अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने एक अत्यंत लोक महत्व के तात्कालिक और अवलंबनीय विषय पर आपने मुझे अनुमति दी है। इस बार बारिश न होने के कारण उत्तर प्रदेश में भी बिहार के काफ़ी हिस्सों में एक भयंकर सूखा पड़ गया है, जिसके कारण किसानों के समक्ष खरीफ की फसल की रोपाई का एक गंभीर संकट पैदा होने के कारण और बारिश न होने के कारण किसान अपने खेत खलिहान में और जमीन जो उनके सूख गए हैं वो किसान अपने धान की नर्सरी को भी तैयार करने के लिए पंपिंग सेट से ट्यूबवेल से भी खेत भरने का काम कर रहा था, लेकिन 18% बारिश की कमी होने के कारण लोगों की रुपाई कम हुई। इस बार धान की पैदावार भी कम हो जाएगी और किसानों के समक्ष एक गंभीर संकट पैदा हो गया और जो नर्सरी तैयार कर रहे थे उसके पौधे भी पीले पड़ गए और प्रदेश सरकार ने ट्यूबवेल और नहरों की पूरी क्षमता से चलाने का निर्देश दिया, लेकिन वो नाकाफी है। अभी तक उत्तर प्रदेश में 1 जून से 15 जुलाई के बीच कुल 77.3 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अब तक सामान्य बारिश 220 मिलीमीटर होनी चाहिए थी। अतः इस अवधि के सापेक्ष 65% कम है और आईएमडी की भाषा में 60% से 99% कम वर्षा के को बड़ी कमी माना जाता है, अर्थात भयंकर सूखा की श्रेणी में माना जाता है। इसलिए इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में 243.5 -68 के मुकाबले मानसून मौसम के पहले 3 पखवाड़े के दौरान 77.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां से स्वयं आप पधारते हैं 187.1 मिलीमीटर -59% के सामान्य के मुकाबले 77.5 मिलीमीटर बारिश हुई। तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में बारिश न होने के कारण किसानों की खरीफ की धान की फसल की बुआई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है और जिसके कारण उनके समक्ष धान के उत्पादन पे कुप्रभाव भी पड़ेगा। अतः मैं आपके माध्यम से इस सदन के सरकार से अनुरोध करता हूं कि उत्तर प्रदेश में बारिश न होने के कारण जो सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई है, इसके लिए मैं केवल आपके माध्यम से एक सेंट्रल असिस्टेंट टीम केंद्रीय दल भेजने की मांग करता हूं कि अगर केंद्रीय अध्ययन दल जाएगा तो वास्तविक रूप से जो क्षति हुई है किसानों की पूरे प्रदेश में उसका आकलन कर सकती है और आकलन के बाद फिर उन किसानों की भरपाई के लिए चाहे मुआवजे के रूप में हो चाहे अन्य किसी और योजनाओं के माध्यम से उस किसानों की भरपाई हो सकती है। ये मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ।